धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम आज बहुत ही एक अच्छी पुस्तक का अध्ययन करेंगे जिसमें ये कहा गया है जो एक प्रेमी, एक अभ्यासी, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, जो सभी परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, वास्तव में उन्हें बिना अभ्यास के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। और अभ्यास होता है केवल रूहानियत का, आध्यात्मिकता का। और उस अभ्यास चाहे नाम के सिमरन से हो, चाहे ध्यान के द्वारा हो, ये दो ही रास्ते हैं। या वो सेवा की और सिमरन नहीं किया तो ये बात बनेगी नहीं। सिमरन सेवा, सबसे बड़ी सेवा सिमरन, और सिमरन में रह के सेवा की तो वो और भी उत्तम। इसी के विषय में बात करते हुए बता रहे हैं कि किसी तरह किसी भी समावेश में, किसी भी प्रकार के वातावरण में हम रह रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे पूरे तंत्र पे, मन पे, यहाँ तक कि आत्मा पे भी पड़ता है। उसमें पर्यावरण का प्रभाव कहा जाता है उसको। तो गुरुदेव ने समझाया कि लोगों के सोचने का ढंग और उनके जीने की जो तरीका है, जीवन शैली के कारण वातावरण कैसे बदल जाता है। उन्होंने बताया कि ये सारी जानकारी हमारे वेदों में जो और उपनिषदों में जो ऋचाएँ उनको बोलते हैं, ऋचाओं में सुरक्षित है। उनको समझने में हम असफल हुए हैं। वैसे हमारे पूर्वजों ने सारी बातें पहले से अनुभव करके लिखी हुई हैं। हम अनुभव किए बगैर उन चीज़ों को पढ़ते मात्र हैं तोते की तरह, इसलिए हमारी समझ में वो नहीं आता है। जिसे जरूरत पड़ने पर एक समर्थ संत पढ़ सकता है। वो आगे उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी अवस्था का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें नीचे उतारा जा सकता है। विदेश इस प्रयोग का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए सारे जो अभ्यासी थे, विदेश से आए हुए थे, वो उत्सुक हो गए। गुरुदेव ने मुस्कुराकर उनका अनुरोध स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जब विशेष वर्ग के रूप में मानव के विकास की शुरुआत हुई थी, उस वक्त के वातावरण की हालात वे दोबारा पैदा करके दिखाएंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग। गुरुदेव बिल्कुल सीधे बैठ गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखें लगभग 6 फीट की दूरी पर उतनी ही ऊंचाई पर केंद्रित होती दिखाई दी। लगभग 2 मिनट तक वे उसी तरह बैठे रहे। अचानक 3 बार वे की विशेष आवाज़ करते हुए आगे की ओर बढ़े, फिर नीचे की ओर झुके। उसके बाद वे 1 मिनट चुपचाप बैठे रहे। अब तनाव कम हो गया था। मुस्कुराकर उन्होंने हमसे पूछा, कहो कैसा लगा। तो मैंने कहा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे वातावरण बहुत ही ठोस, भारी, बर्दाश्त के बाहर हो गया, जो आदमकालीन दहशत से सराबोर था। गुरुदेव ने कहा, ये बिल्कुल सही रीडिंग है वातावरण की तुम्हारी। विदेश से आए अभ्यासी कुछ निराश थे कि गुरुदेव ने उन्हें अनुभव केवल 1 मिनट में तक टिकने दिया। गुरुदेव ने हंसकर कहा, क्या आप समझते हैं इससे ज़्यादा देर तक आप इसे बर्दाश्त कर सकते थे। जैसा पार्थसारथी ने बताया कि वह वातावरण दहशत से भरा और बड़ा ही घिनौना था। अगर आप उसमें ज़्यादा देर तक रहते तो आप पर उसका पूरा असर देखने को पड़ने लगता। इसलिए हमने उसको जरा सा नमूना दिखा दिया। देखिए किन स्तरों पर मानव जीवन विकसित हुआ है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। जब ईश्वरीय वातावरण पैदा होगा तब आप असली आनंद ले पाएंगे। उसके लिए तैयार होने पर लाला जी की कृपा से आप उसका अनुभव भी कर पाएंगे। अभी हुआ नहीं है वो। योग शास्त्र के सभी आचार्यों ने शिष्यों को प्रार्थना और ध्यान के लिए एक बिल्कुल अलग कमरा रखने की जगह सलाह दी है। इसके पीछे धारणा यह है कि ध्यान का स्थान ऐसा हो, सिमरन का स्थान ऐसा हो जिसकी पवित्रता बराबर कायम रहे, दैनिक क्रियाकलापों से प्रदूषित ना हो,
गुरुदेव की शिक्षा इसी पवित्रता को संपूर्ण सृष्टि के अंतिम आयाम तक ले जाती है, जहाँ सारा विश्व अत्यंत शुद्ध और पवित्र होकर एक विशाल प्रार्थना कक्ष बन जाए। प्राचीन धारणा संकीर्ण है, वह पवित्रता को एक छोटे दायरे तक ही सीमित रखती है। इसका यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि बाकी का घर अपवित्र रह सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि यह सही नहीं है, काफ़ी नहीं है। ठीक है, शुरुआत एक बिंदु अर्थात हृदय से हो सकती है, परंतु वह पवित्रता का जो बीज बोया गया है उसका पोषण, यानी जो नाम दिया गया है या ध्यान का जो तरीका बताया गया है उसके द्वारा उसका पोषण करना और विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पवित्रता का असर हमारी संरचना, हमारे परिवार, हमारी छोटी सी दुनिया से परे दूर तब तक फैलता रहे, फैलता जाए जब तक कि एक दिन सारी सृष्टि उसके दिव्य आलिंगन में समा न जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।